अरे आ जाएगा कैमरा में, आ जाएगा। मेरी नशिश पे सुरजीत जी जाइएगा नहीं। मेरी नशिश से कद अपना मापने वाले, सर चेहरा इधर करो। मेरी नशिश से चेहरा इधर सर, सेंटर में कद अपना मापने वाले, तेरा ये कद मेरे उठने से घट भी सकता है। मेरी नहीं, एक विनती है, चूंकि हमारे सम्मानित लोग, मैं इधर खड़ा होना नहीं चाहता, उनका चेहरा भी तो दिखना चाहिए, इसलिए मैं सोचता हूँ इधर खड़ा हो जाऊँ। सबसे कद अपना मापने वाले, तेरा ये कद मेरे उठने से घट भी सकता है। अभी बिसात बिछी है, अभी गुरूर न कर, अभी बिसात बिछी है, अभी गुरूर न कर, संभल के चल के ये पासा पलट भी सकता है। सभी सम्मानित तो हमारे क्रांतिकारी नेता, हम लोगों के मार्गदर्शक और हमारे सम्मानित साथी, सब तो नेता ही है। यहाँ पर हम लोग समाज के जागरूक लोग हैं, नेता कहते ही है जागरूक होने को। बातें बहुत सारी हुई है और पिछले कई दिनों से सुरजीत जी, पिछले कई दिनों से आप भी आ रहे हैं लगातार, हम ये देख रहे हैं कि हमारे वक्ताओं में भी मिसअंडरस्टैंडिंग है और कहीं ना कहीं एक दूसरे की बात को छोटा बड़ा या घटाकर या बढ़ाकर या कटिंग करके पेश करने में अपना समय बर्बाद कर देते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि हम भारतीय हैं, हम भारत के नागरिक हैं और हम जहां बैठे हैं, सेव कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडर आली जनाब महमूद पराता साहब बैठे हैं। सेव कॉन्स्टिट्यूशन ही असल भारत में लड़ाई है, क्योंकि संकट अगर कहीं है तो हम पर इंडिविजुअल नहीं है, संकट इस देश के किसी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन पारसी बौद्ध आस्तिक नास्तिक पर नहीं है। संकट किसी बिहार बंगाल उड़ीसा झारखंड और दिल्ली और राजस्थान और हरियाणा और पंजाब और तमिलनाडु और केरल और क्षेत्र का भी नहीं है। संकट अगर है तो यहाँ संविधान पर है, क्योंकि संविधान में जो व्यवस्था दी थी उसमें समता समानता सबका समान अधिकार की बात कही गई है। और उसी को ये पेट में किनको दर्द होता है, जो समता के विरोधी है, जो समानता के विरोधी है, जो इक्वलिटी के खिलाफ चलने वाले लोग हैं, पेट में मरोड़ उनके है कि ये क्या हो गया। अच्छा भला चल रहा था, आज चाहे वो अपने भाषणों में मुगलों को कोसे, ऐबक को कोसे, तुगलक को कोसे, बलबन को कोसे, खिलजी को कोसे, किसी को वो गाली दे, लेकिन सच्चाई ये है कि पेट में दर्द तो 26 जनवरी 1950 से शुरू हुई। ये असली हकीकत है, वरना सब मजे मजे में था। अकबर के राज में कौन उनके साथ परेशानी थी, हम कहाँ थे भाई, वही तो थे, तब भी वही थे। अंग्रेज जब आए तब इनको धीरे धीरे जो पर कतरना इनका शुरू हुआ, चूंकि क्रिश्चियनिटी ने रियलिटी में इक्वलिटी की तरफ कदम बढ़ा दिया था, यानी अंग्रेजों ने। और उसके बाद फिर देश, एक बात मैं कहता हूं इस मंच से जरा सा हटकर, इतिहास की बात सारे लोग पढ़े लिखे, अंग्रेजों ने कितने साल हुकूमत की, कितने साल, पूरे 200 साल नहीं, लगभग 150 साल। मुगलों ने अरे भैया, मुगल विदेशी था या नहीं था बताओ? ऐबक विदेशी था, तुगलक विदेशी था, बलबन विदेशी था, खिलजी विदेशी था। इतिहास में एक शब्द दिखा दो कि मुगलों भारत छोड़ो का नारा लगाओ, कहीं नहीं लगा। इसका मतलब उनकी मौज थी वहां। तुगलक भारत छोड़ो, ऐबक बलबन भारत छोड़ो, खिलजी भारत छोड़ो, कहीं है नारा? क्या नहीं है। फिर अंग्रेजों भारत छोड़ो क्यों हुआ, ये भी एक पार्ट है हिस्ट्री का, समझने की जरूरत। पेट में तभी मरोड़ होता है। अब जब बाबा साहब के बाद ये आंदोलन धीरे 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 कुचल दिया गया था। याद कीजिए बाबू जगजीवन राम की वो दास्तान, मंत्री है केंद्र में कत्तावर भारी भरकम, अनावरण करते हैं एक मूर्ति की, गंगा जल से धोया जाता है, देश में नारे लगते हैं, बोल 85 लगते हैं कि नहीं लगते? 15% भी अगर निकल गए तो क्या अंजाम होगा समझ रहे हैं? लेकिन नहीं निकले हम अपने नेता के पीछे नहीं निकले। हमारे नेताओं को अपमानित किया गया,
नतीजा वहां हम पहुंच गए थे कि अगर साहब काशीराम न आते और फिर से आंदोलन न छेड़ा गया होता तो शायद आज हम बोलने के लायक नहीं होते। लेकिन क्या आप समझ रहे हैं कि मामला आपका हो गया? अगर मामला हो जाता तो रितु बहन के साथ आज ये क्यों होता? और ये इकलौती है तो आप बताओ, हमारे लोगों ने यूनिवर्सिटी में आत्महत्या कर लिया, उनको पढ़ने का माहौल नहीं दिया गया, उनको बढ़ने का माहौल नहीं दिया गया, और ये लगातार घटनाएं घट रही हैं। दूर देहात गांव में जाओ, घटनाएं दबा दी जा रही। मुजफ्फरनगर में तो एक ही हफ्ते में 2 घटना घट गई, बच्चों को पीटने का, और पीटने का नहीं, पिटवाने का। अरे पीटना, अगर गुरु पीटते, आज तो 5 सितंबर है, गुरु का दिन बताया जाता है। अगर गुरु पीटते तो एक बार को माना जाता कि गुस्से में गुरु ने पीट दिया। पिटवाने का मतलब क्या है? दलितों और पसमानदा मुसलमानों और खास करके आदिवासियों के बच्चे को, जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं, वो टारगेट पर होते हैं, उनको कैसे उनका मॉरल डाउन करना है, उनको कैसे उत्तेजित करना, आक्रोशित करना है, ताकि वो पढ़े नहीं, लड़े, पढ़ाई न करे, लड़ाई करे, उनको आतंकित किया जाता है, विवश किया जाता है। ऐसा वातावरण इन लोगों ने बना रखा। लेकिन इसमें उन लोग दोषी नहीं है। अब सुनिए सुरजीत जी की मैं बता रहा हूं, उसमें वो लोग दोषी नहीं है, दोषी हम हैं। और ये हमको स्वीकार करना पड़ेगा, हमको ये स्वीकार करना पड़ेगा, हम दोषी। आज की मौजूदा सरकार में भी हमारे लोग मंत्री हैं कि नहीं? सांसद विधायक तो चलिए कोई बात नहीं, जीत गए। मंत्री है और मंत्री नहीं है, जब भी संसद का सत्र चलता है तो उनके शेर और शायरी सुनेंगे आप। दुनिया का सबसे बड़ा नेता अगर वो बताएंगे तो किसको बताएंगे? शेर सुना है, नाम भी बतानी पड़ेगी कि समझ गए आप लोग? समझ गए ना? समझ गए आप? इशारे में समझिए। क्या बहुजन समाज के लोगों ने उनके घर मकान को घेरा? कभी घेरा? कभी आपने डाला वहां डेरा? कभी किया उनके जीवन में बखेड़ा? कभी कहा कि यार बाबा साहब का खाते हो और मनुवाद का गाते हो, तुम हमारे समाज के नाम पर कलंक हो? आपने कहा? नहीं कहा। इसलिए जो कुछ हो रहा वो हमारी वजह से हो रहा। हमारे बीच बहुत सारे मुस्लिम लीडरान, लंबा लंबा कुर्ता, लंबी लंबी टोपी, शेरवानी, सब कुछ देखेंगे आप, नारे तकबीर और ये और वो। आपने कभी इस तरह के धरने प्रदर्शन में नेतृत्व करते देखा है क्या? 70-75 आदमी, अमृतकाल हो गया ना, अमृतकाल है। अमृत किधर? आज तक हम लोगों ने देखा ही नहीं अमृत क्या होता है। अमृतकाल, अगर करप्शन के खिलाफ धरना देंगे तो वो समझ गए, हम बोलना नहीं चाहते बार बार, जिनके खिलाफ हम यहाँ बैठे, करप्शन के खिलाफ धरना देंगे मनुवादी, हम नहीं देंगे। हम तो बचाओ बचाओ बचाओ, इस्लाम खतरे में, मुसलमान खतरे में, दलित खतरे में, आदिवासी खतरे में, सब खतरे खतरा हमारे पास है। और उनके पास नेता ही नेता लाइन लगा जा रहा करप्शन के खिलाफ। वो मैं नेतृत्व करते हैं पूरे देश में। आप लोहिया आंदोलन, जेपी आंदोलन, अन्ना आंदोलन, जितने आंदोलन का नेतृत्व देखो कौन कर रहा। कॉमन जो लड़ाई है, जो रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई का इशू है, उस पर वो आगे लड़ रहे हैं। और हम रोज कर रहे हैं हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें बचाओ।